नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रही है भजनलाल सरकार। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश के मुखिया ने 3 नई पॉलिसीज लॉन्च की हैं जो प्रदेश के विकास में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। तीनों पॉलिसीज में सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी का, जिसके तहत जयपुर समेत कई शहरों में नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे, जिसमें सौंदर्यीकरण के साथ साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में नए आयाम स्थापित कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च किया गया है। इन पॉलिसीज के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने, नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने और हाईटेक सेक्टर को आकर्षित करने पर फोकस रखा गया है। कुल मिलाकर 345 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास आज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी अब राजस्थान सरकार का पूरा फोकस राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब बनाने के ऊपर है। तो क्या सरकार कर पाएगी ये वादा पूरा? क्या भजनलाल सरकार उद्योग को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक कार्य करने जा रही है? आज यही चर्चा का विषय है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आज भजनलाल सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि राजस्थान का जो हक है, यानी राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम स्थापित कर सकता था बहुत पहले ही, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से राजस्थान को उसका हक, राजस्थान के युवाओं को उसका हक मिला नहीं। और अब भजनलाल सरकार प्राथमिकता उद्योग को दे रही है। तो ये देखते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं वो आने वाले जो 3 साल बचे उनमें पूरे कर पाएगी ये सरकार, या फिर पिछली बार की सरकारों की तरह ही किए गए वादों की तरह ठंडे बस्तों में ये वादे चले जाएंगे। लेकिन अगर ये वादे पूरे होते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका सौंदर्यीकरण से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं वहां पर अगर पूरी हो जाएं, तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की अपार क्षमताएं हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। और राजस्थान भी जो है, और जो 1 टियर शहर आप ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए, उसी श्रेणी में हमारा जयपुर भी होगा। ऐसा सपना आज के इस पॉलिसी निर्धारण के बाद राजस्थान के लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। चर्चा करने के लिए डॉक्टर मनीषा सिंह जुड़ी हैं बीजेपी से, राजकुमार शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस से, कमल टांग जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और वीकेआई से अध्यक्ष जगदीश सोमानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मनीषा जी आप ही का रुख करूंगी। देखिए मैम, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादे करती हैं और हर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर करने की बात करता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्मित करने की बात करता है, लेकिन धरातल पर क्या होता है, 5 साल बाद वो सरकार चली जाती है। राजस्थान का एक कल्चर भी रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और बीती सरकारों के सारे वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार कह रही है कि हम इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका पुनर्जीवन, उनको रिसोर्सेज वाइज पूरा करना, मूलभूत सुविधाएं पूरी करना, उसके लिए 345 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ है। तो क्या उम्मीद हम रखें? क्या चेहरा बदलेगा जयपुर का या अन्य क्षेत्रों का? क्या करेगी सरकार, या फिर बीती सरकारों की तरफ विफल ना हो जाए, बस यही डर लगता है? देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि विफल हो जाए सरकार। आपने कहा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, वादे करती है, लेकिन वादों को पूरा करने का जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने किया है, और जिस तरह से वो आगे से आगे विकसित राजस्थान की तर्ज पर, 2047 की तर्ज पर उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कृषि क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, आप देखिए पेयजल की जो समस्याएं थी उनको हल करने का काम हो, शिक्षा हो, बुनियादी ढांचा हो, और अब आप देखिए औद्योगिक विकास। आप देखिए औद्योगिक विकास के लिए लगातार माननीय भजनलाल जी की सरकार ने काम किया है। आप देखिए पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करना एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ साथ में
35 लाख करोड़ के जो MOUs है उनको लेकर आना और 8 लाख करोड़ के जो MOUs है उनको धरातल पर उतारना, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे तो हम इस को सिरे से नकार सकते हैं कि काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो वादे किए हैं उनके ऊपर पूरा कार्य किया जा रहा है। और आगे भी आप देखिए कि जिस तरह से MSME है, स्टार्टअप्स है, और आज जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो 3 नीतियाँ, देखिए राजस्थान सरकार माननीय भजन लाल जी जब से आए हैं वो 34 नीतियाँ जो है वो कर चुके हैं और उसके बाद बना चुके हैं। और उसके बाद में आप ये देखिए कि उन नीतियों के माध्यम से क्यों बनाई जा रही है नीतियाँ, ताकि जो सरलीकरण हो कार्य का, जो परेशानियाँ हो रही है वो ना हो और ईजी बनाया जाए। तो उसी के कड़ी में जो 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ लॉन्च की गई है, जिसमें राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क की आप बात कर ही रहे थे, साथ साथ में राजस्थान जो एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी है जो कि आप देखिए कि नया है। राजस्थान में रक्षा क्षेत्र में की जो आप देखिए कि एरोस्पेस और ये रक्षा निर्माण के क्षेत्र में हमें एक हब बनाने का काम जो कर रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आई है, उसके हिसाब से भी आप देखिए कि जो राजस्थान को बहुत अपार संभावनाओं को देखते हुए माननीय भजन लाल जी ने जो कार्य किया है, और इसके साथ साथ में इसके साथ में जो रोजगार, मुझे सिर्फ आप बहुत कम शब्दों में इतना समझाइएगा कि बीती सरकारों के वादों में और इस सरकार के वादों में फर्क क्या है। आप थोड़ा सा नाम बदल सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बेहतर स्थिति में लाने का वादा तो गहलोत सरकार ने भी किया था, वसुंधरा सरकार ने भी किया था, शुरुआत भी की। वसुंधरा सरकार ने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की थी, सेज रोड जो जयपुर में है उसे स्थापित किया गया, लेकिन फिर भी जिस हिसाब का कार्य होना चाहिए था, आगे एक्सपेंशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सरकारें बातें करती हैं, उसके बाद वो काम अधर में लटक जाते हैं। दूसरी सरकारें आती हैं, वो नए वादों के साथ नए एरिया के डेवलपमेंट के लिए आते हैं। तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी बेहतरी करना मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे आप डिफरेंस बता दीजिए, क्या डिफरेंस है बीती सरकार? तो नंदिनी जी मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है, वो आप यहाँ देख लीजिए कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान किया, उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उसके लिए नई नई संभावनाओं के लिए आप देखिए कि उनको आमंत्रित किया। आप ये देखिए कि जो पिछली सरकार थी, आप उनकी खामियों की बात करें तो सबसे बड़ी खामी ये थी कि पिछली सरकार ने 4 सालों में कोई काम नहीं किया। 4 सालों में कुछ भी नहीं करके वो लास्ट जाते जाते वो अगर राइजिंग राजस्थान करके जा रहे तो उनकी कितनी, आप ये देखिए कि कितने MOUs धरातल पे आ चुके हैं। बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये क्वेश्चन करती है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट, आप बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रहा है राजस्थान में, किसने इन्वेस्टमेंट कर दिया? सरकार ये नहीं बताती, बस ये बताती है कितना इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का ही रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, आज 3 नई पॉलिसीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लाई गई हैं, इन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? और दूसरी बात ये, आज CM भजन लाल शर्मा ने खुले मंच से कांग्रेस पार्टी को लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये कार्य बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब हमें करने पड़ रहे हैं, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब हमें स्थापित करनी पड़ रही है। पहले की सरकारें कार्य करती, बीते 5 सालों में कार्य होता, तो आज हमें मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं करना पड़ता। नंदिनी जी, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी कोशिश पूरी कर रहे हैं, बार बार दिल्ली भी जा रहे हैं, छटपटाहट पूरी है कि राजस्थान को वो और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। राजस्थान में अभी तक उद्योग इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने आईफा किया था, करोड़ों रुपए उड़ाए थे, आज दिन तक इन्होंने कहते थे 35 लाख करोड़ रुपए का MOU किया और कहते कि 8 लाख करोड़ के जो MOU थे धरातल पर आ गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसी दिन कहा था कि 4 लाख करोड़ के दिखा दो, लेकिन आज दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, ना उद्योग मंत्री ने जवाब दिया। हम तो ये कहना चाहते हैं, राइजिंग राजस्थान के नाम पे जो जमीनों की मंदरबांट हो रही है उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इन्वेस्टमेंट लाइए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, राजस्थान उद्योग की बहुत बड़ी नगरी बनना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं करी। IPL हो रहा था, IPL का मैच ही नहीं हो रहा है। अब आप बताइए, IPL का जब मैच नहीं होगा तो कैसे यहाँ पर्यटन को और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? टॉप स्टेडियम हमने खोला था दिल्ली रोड के ऊपर, उसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। तो मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहूंगा, जब तक आप पानी, बिजली, सड़क और सुरक्षा और कानून व्यवस्था जब तक आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, बाहर का व्यापारी यहाँ पर इन्वेस्ट करने में इसी के लिए 345, इसी के लिए आज 345 करोड़ रुपए का शिलान्यास हुआ है, 345 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। और यही बिजली, पानी, सड़क, आप सोचिए आज भी हम बिजली, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। रातों रात दूसरे चाइना जैसे देशों में
फ्लाईओवर्स और हाईवेज बन जाते हैं। हम आज भी बिजली पानी सड़क की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो बात करने में भी इतना अजीब लगता है कि कई बार आज भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में बिजली पानी और इनकी स्थिति को बेहतर करने की बात हो रही है। क्या हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें राजकुमार जी, 5 सालों में बिजली पानी भी नहीं दे पाए। आज की भजनलाल सरकार को 345 करोड़ रुपए के शिलान्यास करने पड़े हैं इसी बिजली पानी के लिए। जी भाषण देना अलग बात है, उसको जमीन पर उतारना अलग बात है। मांडलगढ़ के एमएलए खंडेलवाल साहब क्या किया आपकी सरकार ने, क्या किया पूर्ववर्ती सरकार ने? आप देखिए उद्योगों के लिए तो कुछ किया नहीं, बिजली पानी की बात कर रहे हैं हम, देश की साथ में सुविधा की बोलेंगे बात तो कर रहे आवाज हैं, अच्छे से नहीं आएगी। सुविधा के लिए क्या किया? आज माननीय भजनलाल चलिए ठीक है, मैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सोलर एनर्जी ला रहे हैं। अब देखिए अक्षय ऊर्जा के माध्यम से मैम, एक सेकंड। कुसुम घर के मनीषा जी, दोनों प्रवक्ता साथ में नहीं, एक शुरुआत सेकंड। तो कर ही रहे हैं ना। आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? ठीक है ठीक है ठीक है, अब दोनों प्रवक्ताओं से मेरी गुजारिश है, आपकी बात पूरी हो गई। तीसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगी मैं। जगदीश तोमानी जी, सर आप तो वीकेआई जो जयपुर का सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में से एक है, वहां पर हर दिन देखते हैं। सर आप बताइए कि बीते वर्षों में जो कार्य वहां पर या फिर जयपुर के अन्य इंडस्ट्रियल एरियाज में, राजधानी के इंडस्ट्रियल एरियाज में होना चाहिए था, क्या वो हुआ? आप कहेंगे नहीं हुआ। अब जो आज भजनलाल सरकार ने वादा किया है, क्या आपको कुछ नई ऊर्जा या नया होप कुछ इन पॉलिसीज में नजर आ रहा है, या फिर लग रहा है कि नहीं ये तो बीती सरकारें भी करती थी? जगदीश जी। मैं ऑडिएबल हूँ आपको? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपका फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए। मैं एक बार कमल टाक जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। कमल जी आप बताइए सर, कुछ नई ऊर्जा, नया होप आज की नई पॉलिसीज में नजर आया है, या फिर वही बीती सरकारों वाला जो राग है वो नजर आ रहा है? देखिए, अभी आपने बात तो बताई है कि इन्होंने अभी ये इन्वेस्टमेंट किया है और इसके अंदर इन्होंने निवेश के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं। अब ये बात ये है कि अभी के लिए अगर देखें तो जिन क्षेत्रों में इसमें काम करना है, उन क्षेत्रों में विशेषकर से आप उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के कॉरिडोर बनाने या उद्योगों के लिए एक स्पेशल आपको स्ट्रक्चर बना के तैयार करके देने के लिए, या जो बाहर से जो उद्योग आप इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से लाके और यहाँ पर नए उद्योग लगवा सके, इनमें बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है पिछले और अभी की सरकार जी। और उसका सीधा कारण ये है कि ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ये उद्योगों का समिट, राइजिंग राजस्थान, ये पिछली सरकार में भी होता था, इस सरकार में भी होता था, वसुंधरा जी भी करती थी। बट पहले साल में होने में और 5वें साल में होने में फर्क होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, हर साल होता था। मतलब यही है कि 2 साल के गैप में शुरू हो जाता था और वसुंधरा जी भी करती थी, मतलब तब भी बीजेपी थी। तो अब कुल जमा बात ये है कि ये ज्यादा जो है वो फोकस सरकारों का एक राजनीतिक स्टंट ज्यादा है। अच्छा। लेकिन उसको मटेरियलाइज कराने के लिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली आके दिख सके और फिर वो धरातल पर खड़ा हो सके, उसमें बड़ा गैप। अगर वो गैप नहीं होता तो आप सोचिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर ही लगनी चाहिए जिसमें हम बाहर के लिए निर्भर ना रहें। अभी हमें उन सारी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए इवन मतलब रीको के अंदर बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन ये ढोलका बाग के अंदर अपने पीएम इन्वेस्टमेंट पार्क वगैरह ये सब बना रहे हैं। तो अब यहाँ कहानी यही है कि आपके पास जगह बहुत सारी पड़ी हुई रहती है, लेकिन आप नई चीजें और लॉन्च करने में और उसमें नया खर्चा दिखाने में लग जाते हैं जी। ये सारे के सारे मतलब ये है कि खाना पूर्ति में रह जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑलरेडी हैं या फिर जो जमीनें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप उनका सदुपयोग कीजिए, वहां पर आप बेहतर एमिनिटीज दीजिए और उन्हीं कॉरिडोर्स को जो है बेहतर बनाइए, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। आप नई नई घोषणाएं, नए नए नाम मत दीजिए, नई नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने से बेहतर है कि पहले की इंडस्ट्रियल एरियाज का डेवलपमेंट हो। जगदीश जी, सर आप बता सकते हैं प्रैक्टिकली कि क्या जरूरत है राजस्थान को इस तरह की पॉलिसीज की? आज की इस पॉलिसी को सुनकर आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर ये सरकार कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज प्रोग्राम हुआ है संवाद, वो बहुत अच्छी बात है। संवाद होना चाहिए, संवाद के रास्ते से ही राजस्थान का विकास संभव है।
तो इस तरह के संवाद अगर होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो अटकी हुई बातें हैं वो निकलती है। लेकिन संवाद जो पर्पज है वो पर्पज ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं उनको सीएम साहब और उनके साथ बैठे हुए उद्योग मंत्री जी और बाकी जो भी राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री है और एसीएस इंडस्ट्री है, वो सब बैठ के उनको मीटिंग में सुने। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो डेकोरेटिव फंक्शंस है, उसमें घोषणाएं तो सरकार की पता लग जाती है लेकिन जो समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा हो नहीं पाती है। जैसे सरकार को हमने बहुत बार लिख के दिया, सारे इंडस्ट्रियल एरिया ने लिख के दिया कि बिजली की दरें में काफी सारी चेंज आए हैं, महंगी हो गई है बिजली। हमने उसके लिए काफी सारे जो है संघर्ष भी किया। फिक्स चार्जेज में 35 से 40% फिक्स चार्जेज बढ़ गए हैं, तो फ्यूल कॉस्ट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, 10 रुपए के आसपास बिजली की यूनिट हो गई है, जबकि सोलर का जो है वो 2-2.5-3 रुपए के अंदर इंडस्ट्री को मिल जाती है, पार्क लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि उद्योगों को सस्ती बिजली कैसे मिले। हमारे रिप्स के लिए हमने लिख के दिया कि सोलर जो है उसको भी रिप्स में शामिल करें, कि सोलर में जो अगर लगाता है तो उनको भी रिप्स के अंदर उसको प्लांट एंड मशीनरी में उसको सम्मिलित करें। आपकी बात में समझ गई सर। सस्ती बिजली का आप मुद्दा रख रहे हैं, ये भी बताइए जगदीश जी, ये तो हो गई वो सुविधाएं जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर सरकार से उम्मीद कर रख रहा है कि आप हमें बिजली दर जो है वो बेहतर दीजिए, और राज्यों में तो फिर भी बेहतर है लेकिन हमारे यहाँ फिर भी महंगी है। दूसरी बात सर, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेहतर सड़क, बेहतर व्यवस्था, 24 घंटे बिजली मिले, ये इन सुविधाओं के जो सपने दिखाए जा रहे हैं आज इस नई पॉलिसी के नाम पर, जिसका नाम इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ नया होने वाला है राजस्थान के अंदर उद्योग के क्षेत्र में? देखिए, उद्योग का काम ऐसा है कि आज अगर ये कोई भी चीज की हम प्लानिंग करते हैं तो 5 से 10 साल उसको डेवलप होने में लगता है। जरूरत इस बात की है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास हैं, अगर उनके स्ट्रक्चर अच्छे होंगे, उनमें अच्छा काम होगा। जो आज मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि हम गोद का तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और बात आगे की कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियां लगी हुई है उनको जो समस्या आ रही है, आज आप देखिए कि 1-2 बजट के पहले सरकार ने लिखा कि हमने वेयर हाउस उद्योग को, लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा दे देंगे, होटल को दर्जा दे देंगे। आज भी उसका पॉलिसी तक क्लियर नहीं है कि उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। मैं समझ सर आपकी बात एक बात समझ आ चुकी है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मनीषा जी, सरकार सिर्फ इतना भी अगर कर देगी कि वहां पर अगर बेहतर सुविधाएं आप दे पाए, अब इनकी आप, ये सिर्फ जगदीश सोमानी जी की डिमांड नहीं है, ये डिमांड क्या मतलब उनकी रिक्वेस्ट है हर इंडस्ट्रियलिस्ट की कि जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे बिजली एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरत होती है, आप उसी में अगर एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है खून पसीना पिएंगे तो फिर कैसे वो व्यक्ति काम करेगा? तो आप पहले छोटे उद्योग जो हैं, राजस्थान के जो उद्योग हैं, उनका बेहतर करने के लिए आप उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनको बिजली दरें आप सही दीजिए, और फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है उसमें ऑलरेडी जो एरियाज हैं उन पर अगर काम होता। बीते 2 सालों में कुल मिलाकर मनीषा जी कुछ बहुत बड़ी जादूगरी हुई नहीं है, अब आगे अगर कुछ बेहतर आप लोग कर दें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भजन लाल सरकार के लिए। देखिए नंदिनी जी, मैंने सुना बिल्कुल। आप ये देखिए कि पिछली जो सरकारें हैं वो जिस तरह के गड्ढे खोद के गई हैं, अभी तक भी उन्हीं को भरने का काम माननीय भजन लाल जी की सरकार कर रहे हैं। आप बेसिक बुनियादी सोचिए करते हैं, आप 345 करोड़ की जो लागत है, उनके जो 86 विकास कार्य है, यानी ये जो कार्य हो रहे हैं ये बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए ही हो रहे हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं वो उसी दिशा में हुए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिजली, पानी और इसकी बेसिक सुविधा की, उस पर भी माननीय भजन लाल जी की सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं। आप सोलर एनर्जी है उसको स्थापित करना, उनके फाउंडेशन स्थापित करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिशा में कार्य करना, उद्योगों क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने की बात करें। आप देखिए पिछले बार के जो आप देखिए कि जो हमारे जो भविष्य, युवा भविष्य थे, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ, जो पेपर लीक्स हुए और जिस तरह से उनकी जो रिपोर्ट्स है वो तक दर्ज नहीं की गई थी। और यहाँ पे आप देखिए कि उनको रोजगार मिल रहे हैं, आप नौकरियाँ दी गई है, और यहाँ पे
2 लाख अब निजी क्षेत्रों में अगर कार्य उन्हें मिले हैं तो कहीं ना कहीं उद्योग के जो रास्ते खुले हैं उन्हीं से मिले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप ठीक देखिए कि आगे से आगे माननीय नहीं, भजनलाल जी की युवाओं के सरकार बारे कर में रही है, युवाओं के बारे सड़क- में सोच रही है देखिए, सरकार, ये बेहतर है। लेकिन मनीषा जी ये बात भी तो सच है कि अब दूसरे साल में सरकार देखिए- ने इंट्रोड्यूस करी है ये पॉलिसीज। अब इन कॉरिडोर्स को बनने में या इंडस्ट्रियल पार्क कोई नया जयपुर के अंदर बनता है तो उसको बनने में 5 साल 10 साल कितने साल लगेंगे कोई नहीं जानता। कोई फ्लाईओवर भी शुरू होता है, मैं तो एक एग्जांपल जोटवाड़ा फ्लाईओवर का दे देती हूँ, 10 साल उस फ्लाईओवर को लग गए थे। आज की भजनलाल सरकार आने के बाद वो फ्लाईओवर मतलब वसुंधरा सरकार में शुरू हुआ, पूरी वसुंधरा सरकार, पूरी गहलोत सरकार, वो फ्लाईओवर बन नहीं पाया। अब भजनलाल सरकार में वो एक फ्लाईओवर में 10-10 साल लग जाते मैं हैं। आपको ये देखिए पिछले 70 साल की बात अगर हम देश में करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ था। आज पिछले 10 साल की बात करते हैं तो कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। आप सड़कों की हालत देखिए, कॉरिडोर्स नए नए बन रहे हैं, कितने सारे जो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा कॉरिडोर स्थापित हो गया, आप बता दीजिए मुझे 2 साल नहीं, मैं 2 साल में देखो शिलान्यास लोकार्पण हुए हैं और वो हम बिल्कुल इस पे जो विकसित राजस्थान 2047 की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हम हाईटेक बनाने की बात करें तो उसी दिशा में ये कदम है। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल मैं ही दे देती हूँ। एक हमारे दफ्तर के पास ही एक फ्लाईओवर बन रहा है, काम शुरू हो चुका है। बस हम तो यही कहते हैं ट्रैफिक स्थिति को देखकर कि थोड़ा सा जल्दी बन जाए। भजनलाल सरकार ही उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। स्पीडली काम होना सरकारी प्रोजेक्ट्स का बहुत देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और आप देखिए राजकुमार। उसी दिशा में भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकारें आई, उन्होंने वादे किए और कोई भी पूर्ववर्ती सरकारों की जब आप बात कर रही है ना स्तर पे कोई भी मनीषा काम जी, नहीं तो वहां हुए पर हैं। बीजेपी 5 साल, कांग्रेस 5 साल। और देखिए, जब हम यहाँ पर बीजेपी पूर्ववर्ती की सरकारों में की बात काम करते हुए हैं हैं। तो बीजेपी की सरकारों का भी उतना ही वहां पर कोऑपरेशन रहा है जितना गहलोत सरकारों का रहा है, मतलब कांग्रेस सरकारों का रहा है। राजस्थान का जो नागरिक डिजर्व करता था वो हम हर बार कहते हैं जब इस तरह के टॉपिक्स में हम बात करते हैं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिला नहीं। यहाँ पर जयपुर जो स्टेट था वो पहला दुनिया का वेल प्लान्ड सिटी हुआ करता था, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए था कहाँ गुरुग्राम और चेन्नई पहुंच गए, बेंगलोर पहुंच गए। लेकिन यहाँ की इच्छा शक्ति की कमी के कारण, नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के कारण राजकुमार जी जयपुर वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर ये सरकार कुछ बेहतर कर पाती, आज बात हो रही थी कि जो द्रव्यवती नदी है उसमें जो पानी है वो साफ होगा, पूरा जो कॉरिडोर है पूरे क्षेत्र को सौंदर्यकरण करने से लेकर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो जयपुर का उद्धार हो जाए तो बहुत बेहतर होगा जयपुर वासियों के लिए भी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए नंदन जी, मैं तो राजनीति से परे हट के बयान दे रहा हूँ कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी और विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं पसंद करता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये भजनलाल जी भाग्यशाली मुख्यमंत्री है कि देश के प्रधानमंत्री ने इनको पहली बार विधायक बनाया, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में, खासकर राजधानी जयपुर के अंदर, क्योंकि वो भी राजधानी जयपुर से ही एमएलए चुनकर आए, तो मैं जयपुर की अगर बात करूं, जयपुर में उद्योग की बात करें या सड़कों की बात और कॉलोनीज की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा, ये 3-4 चीजें ऐसी है अगर इनको बहुत मजबूत कर दिया जाए तो राजस्थान का टूरिस्ट जयपुर में बहुत आता है, राजस्थान में उद्योगपति आना चाहता है। मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मजबूत करेंगे तो बेहतर होगा। आज एक समारोह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको नया नाम दिया है, भजनलाल शर्मा जी की जगह भजनलाल काका के नाम से बोला है। और मारवाड़ी में कहा जाता है कि काका जी काम तो करिए, अगर जी लगा देते हैं तो सम्मान होता। काका कहने का मतलब वैसे किसी और के बारे में बात करना बड़ा आसान है। 5 साल गहलोत साहब भी बिजली और सड़क पर काम कर रहे होते तो भजनलाल सरकार थोड़ा आगे का सोच पाती। नहीं, के पास जाकर देख के आओ। जेजेएम का तो क्या हाल किया है पूर्ववर्ती सरकार ने, आप ये देखिए भ्रष्टाचार अपार करके आप देखिए क्या हाल किया है। पेयजल की सुविधा, एक सेकंड पाइप के पैसे मैं कह रही हूँ कि बिजली और पानी पर पहले के गहलोत साहब की सरकार कुछ काम कर जाती तो आज शायद भजनलाल सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ती। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें वो काम करने पड़ रहे हैं। ये अफसोस की बात है प्रदेश के लिए कि जो काम 10 साल 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज हो रहे हैं। मतलब प्रदेश का बंदर बाट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब की सरकारों पर निशाना साधना सर मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं नंदिनी जी, ये भाषण की बातें अलग है, प्रैक्टिकल बात ये कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, खासकर राजस्थान की बात करें, 1 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बाद फिर बीजेपी आती है, जनता थक जाती है, हार जाती है सरकारों से, क्या करे, कोशिश करती है। ये जो वर्तमान सरकार आई है ये भाग्यशाली सरकार है कि डबल इंजन की है।
और जबरदस्ती की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, ठीक कि है। विकास की जगदीश गति सोमानी जी जबरदस्ती कुछ से कहना बढ़े। चाह रहे हैं। लेकिन ये खाली ठीक है। बातें करेंगे तो राजस्थान अरे में सर, संभव ये नहीं। कहना है जी जी जगदीश जी। मैडम, मेरा ये कहना है कि आज आप देखिए कि राइजिंग राजस्थान में 8 लाख करोड़ के एमओयू हुए, काम हो रहे हैं। जी और स्थिति ये है कि आप वो पूछो सोलर के अलावा कोई मल्टी प्रोडक्ट में कोई आया है क्या? आज स्थिति ये है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन अगर लेना है तो जो पहले 1 रुपया भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती थी, आज की तारीख में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा उसको मॉर्गेज को रजिस्टर कराने में एक्स्ट्रा लग रहा है। उसको जाकर स्टैंप ड्यूटी में अपनी जगह के लिए मॉर्गेज लोन को पहले रजिस्टर्ड कराएगा, उस पर स्टैंप ड्यूटी चुकाएगा 1.5 लाख रुपए, पहले 1 रुपए भी नहीं लगता था। तो हम राइजिंग राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं जी। या हम उसके अंदर वापस से उसको उलझाने की बात कर रहे हैं? महंगी बिजली अलग बात है, फ्री होल्ड होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लोन को रजिस्टर कराने के लिए स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? इसमें तो टाइम ही लग रहा है और चीजें खराब आप हो रही दो है। चीजों की बात कर रहे हैं जगदीश जी। आप कह रहे हैं महंगी बिजली, यानी बिजली राजस्थान के लोगों को महंगी पड़ रही है, जबकि राजस्थान तो बिजली बनाने में हब है, सोलर एनर्जी के मामले में साबित हो रहा है। सरकार कहती है कि आप सोलर पैनल्स लगाइए, हम आपको सब्सिडीज देंगे और आपको तो बिजली जो है उसका खर्चा ही आपको नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ लोन की बात कर रहे हैं, लोन के मामले में सरकार दावा करती है कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को हम इतना लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। मतलब सरकार की ये बातें झूठी हैं या फिर क्या सच है? क्योंकि आप दोनों जो मुख्य बिंदु गिनवा रहे हैं, दोनों में सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बिजली के क्षेत्र में भी और लोन के क्षेत्र में भी। सरकार अपनी तरफ से थोड़े से लोन देकर ये सोच रही है। एग्जिस्टिंग लोन्स की स्थिति है, जो एमएसएमई है, आज उस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी स्थिति खराब है कि जो एग्जिस्टिंग है लोन्स, उनका बैंक भी चेंज करना हो तो उसको 1-1 महीना लग जाता है। तो कुछ लोन छोटे मोटे देने से तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना। जी। आज स्टैंप ड्यूटी के अंदर जबरदस्ती के ये मॉर्गेज लोन के पैसे बढ़ा दिए हैं, इसकी कहाँ जरूरत है? चलिए, जो बिंदु आप गिनवा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार के लोग सुन रहे होंगे वो जरूर इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। कमल टाक जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से सर। क्या नया हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है? सरकार क्या कर रही है, बीते 2 सालों में क्या किया, उस विषय पर न जाकर सरकार को क्या करना चाहिए, और ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है आज, इनमें क्या स्कोप आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब देखिए 3 साल ही बचे हैं, 3 साल बाद इलेक्शन है, तो भजनलाल सरकार को भी ये साबित करना होगा कि हम पहले की सरकारों से बेहतर थे, अलग थे, क्योंकि अलग चेहरा इस बार राजस्थान को मिला था। बिल्कुल सही है कि अभी फोकस करना चाहिए सरकार को कि अभी जो डेवलपमेंट करना है, विशेष करके अगर मान लीजिए उद्योग के क्षेत्र में भी करना है, आपको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ऐसी इंडस्ट्री को लाने के लिए, सोलर को प्रमोट करने के लिए कैसे ज़्यादा जो है वो आप एक तरीके से ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। और उसमें आपको बिल्कुल खुली, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे लाइसेंस और सारी चीज़ों को बहुत मिनिमाइज करते हुए और वन शॉट में काम करते हुए उसको प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को सीधा कीजिए, जिन्हें लोन चाहिए उन्हें तरीके से लोन मिले, उद्योगपतियों को जो है लोन अपना एक्सपेंड कराने में या लोन लेने में परेशानी ना हो, जो लाइसेंस प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर ना काटने पड़े, उनको वन विंडो जो सोल्यूशन है वो मिलना चाहिए। बहुत सारे सजेशंस आप लोगों ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो उद्योग को बढ़ावा देना है, सरकार की प्राथमिकता है, सरकार की इच्छा शक्ति भी है, तो जो उद्योगपति हैं उनके साथ 2 वे कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज यहाँ पर बैठे उद्योगपतियों द्वारा भी यही कहा गया कि सरकार क्या चाहती है ये तो उद्योगपति सुन रहे हैं, लेकिन उद्योगपति क्या चाहते हैं ये भी सरकार को सुनना चाहिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।